नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अपने जो रेलवे में डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें राजभाषा से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो राजभाषा के अपने टॉप 75 वन लाइनर क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका वीडियो PDF कहाँ मिलेगा, अपन इसके बारे में भी बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजभाषा का क्वेश्चन, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी में। संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? 14/9/1949 को। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 10/5/1963, 10 मई 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या है? तो कै क्षेत्र, खे क्षेत्र, गै क्षेत्र, यानी ये 3 क्षेत्र बनाए हुए हैं। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को। और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए, देखिए अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है अपने 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं कै क्षेत्र में। खे क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो यह है अपने चंडीगढ़। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो ये हो जाएगी अपने अंग्रेजी। राजभाषा विभाग का राजभाषा से क्या मतलब है? तो रावाकाश का फुल फॉर्म हो जाएगा राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? प्रबोध। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार की प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी सलाहकार समिति द्वारा। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? जनवरी 1976 में। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति में कितनी उपसमितियां हैं? 3 उपसमितियां हैं। राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं वरिष्ठतम अधिकारी नगर के। महाभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? 3 महीने में एक बार। कितनी अवधि होती है? 3 महीने में एक बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि 6 महीने में एक बार। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये करता है राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, ये 3 पाठ्यक्रम अपने हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो यह है राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में से प्रवृत्त हुई है 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा किससे संबंधित है? तो संसदीय राजभाषा समिति से के गठन से संबंधित है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस अनुभाग में है? तो भाग 17 यानी 17वें भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी और अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग के संबंध में इसका है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती हैं? तो ये होती हैं नहीं होती हैं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती हैं। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश और बिहार में घोषित किया गया है। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम कौन सा है? प्राज्ञ। नेक्स्ट, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकारी कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं?
नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट। साल में कितनी बार हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? 2 बार। हिंदी परीक्षाएं किन किन से महीनों में चलाई जाती हैं? मई एवं नवंबर में। नेक्स्ट, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन कौन अर्ह होंगे यानी पात्र होंगे? केंद्र सरकार के श्रेणी घ और ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? जिनकी मातृभाषा हिंदी एवं हिंदुस्तानी या उसकी बोली हो। कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या आसामी है वो ग में आते हैं। कोटि घ में वर्गीकृत जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हो घ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? प्रवीण से। कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना? प्रबोध। साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं 2। 10,000 से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए द्वितीय पुरस्कार कितने दिए जाते हैं? 3। और तृतीय पुरस्कार हैं जो है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना है? प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी में किया जाना है। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस प्रकार से किस क्रम में तैयार किया जाता है? त्रिभाषी, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी, यानी प्रदेश की भाषा, हिंदी भाषा, फिर उसके बाद में अंग्रेजी भाषा लिखी जाएगी। रबड़ मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा के रूप में किया जाता है। एक लाइन हिंदी की और एक लाइन अंग्रेजी की लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल हिंदी संबंधी कौन सा समारोह मनाया जाता है? तो राजभाषा उत्सव व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्या है कि वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि वीडियो पर 2-2 हज़ार व्यू आ रहे हैं और लेकिन सब्सक्राइब कर रखा है मात्र 600 लोगों ने। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देख रहे हो, अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे कंटेंट की, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजभाषा उत्सव किस लिए मनाया जाता है? कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और हिंदी में काम करने को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का नाम लिखिए। तो इनके नाम देख लीजिए, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये इसके अपने 22 भाषाएँ हैं। देखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान की बात की जाए तो इसमें 14 भाषाएं थीं और अभी कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख क्षेत्र में आने वाली राज्यों के नाम बताइए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र जो हैं ये ख क्षेत्र में आते हैं। फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। कितनी हैं? 22 आपको बता ही दिया है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 120 में राजभाषा से संबंधित है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में है। संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। तो अनुच्छेद 344 1 से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। संविधान के भाग 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना जो है इसमें चलती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? वर्ष 1955। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी
पंत। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों और विनियमों को आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय। भाग 6 में कौन सी अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 210। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? संसदीय समिति राजभाषा समिति के आलेख एवं साक्ष्य उप समिति तैयार करती है। व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन अर्ह यानी पात्र होंगे? केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या किसी विशिष्ट प्रवर्ग के संबंध में उस योजना के अंतर्गत अपेक्षित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कै क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कै में बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वीडियो बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा बस केवल, है ना, 1 मिनट हल्ला मत करना है ना। कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन अर्ह पात्र होंगे? सभी श्रेणी के थर्ड से के कर्मचारी एवं राज्य पदाधिकारी अधिकारी जिन्हें हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान प्रवीणता है। हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने आशुलिपि को कौन क्या व्यक्तित्व वेतन दिया जाता है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? व्यक्तित्व वेतन के रूप में 12 महीनों के लिए वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि। हिंदी प्रोत्साहन भत्ते का पात्र बनने के लिए टंकन आशुलिपि को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही में 300 शब्द करने चाहिए। 74.90% से ज़्यादा और 95% कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने वाले मिलने वाला नगद पुरस्कार कितना है? 400। देखिए दोस्तों, आप इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका PDF राजभाषा का PDF आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। PDF में आपको रेलवे LDC एग्ज़ाम के लिए, JEE PV और TMC टेक्नीशियन थर्ड के लिए ट्रैक मशीन का संपूर्ण सिलेबस बताया गया है और 1 लाइनर 500 क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज हम आपको करवा रहे हैं ये, और साथ ही 250 क्वेश्चन MCQ भी मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है LDC एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के लिए। इसका जो शुल्क रखा गया है वो मात्र 49 रुपये आपके हिसाब से नाम मात्र शुल्क रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि फ्री की चीज़ की कोई कद्र नहीं होती। तो आपको इसको इस नंबर पर 9079548676 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी भाई इच्छुक हो वो आप यहाँ से इसको बाय कर लें, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी।